हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे सिख स्टेट के बारे में। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री और आज हम पढ़ेंगे सिख स्टेट के बारे में। तो सिखों के 10 गुरु हुए हैं आज तक टोटल। जो टोटल गुरुज हुए हैं सिख के वो हुए हैं 10 आज तक टोटल। सबसे पहले थे इसमें गुरु नानक देव, जो कि 1469 से लेके 1539 तक रहे। ये खत्री परिवार से आते थे और यही जो पहले गुरु थे, इन्होंने ही सबसे पहले सिखिज़्म को फाउंड किया था, सिखिज़्म को एस्टेब्लिश किया था गुरु नानक देव ने। ये 1469 में पैदा हुए थे तलवंडी पंजाब में, जो कि अभी नाना साहेब है, जो कि पाकिस्तान में। इनके जो फादर थे उनका नाम था कालूजी मेहता और इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। ठीक है। अब इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई वो नानक पंथ में शुरू करी और इनकी वाइफ का नाम था सुलक्षणा देवी। और इन्होंने जो है जो इन्होंने अपनी पढ़ाई है वो नानक पंथ के नाम से शुरू करी और इसमें जो भी इनके शिष्य बने उन्हें सिख कहलाया जाता था। इन्होंने एक जो है एक रिचुअल शुरू करवाया जिसका नाम था गुरु का लंगर। ठीक है। और इनका जो सबसे पहला चेला बना, डिसाइपल बना, वो था लेचना, जिसको बाद में गुरु अंग देव के नाम से जाना जाता है। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो गई करलारपुर पंजाब में। 1539 में गुरु नानक देव की मृत्यु हो गई थी करलारपुर पंजाब में। और इनके कंटेम्पररी थे इब्राहिम लोदी और बाबर। इन्हीं के ही समकालीन थे इब्राहिम लोदी और बाबर। सेकंड पढ़ते हैं हम गुरु अंग देव, जो कि 1539 से 1552 तक थे। इनका नाम था लेहचना। इनका एक्चुअल नाम जो था वो था लेहचना और कंटेम्पररी थे ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी और हुमायूं के टाइम के थे ये गुरु अंगदेव। और इन्होंने ही जो है गुरु के लंगर को एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाया था और इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट का भी इजाद किया था, जिसे हम पंजाबी के नाम से जानते हैं। आ जाइए। जो थर्ड नंबर के हमारे गुरु आते हैं सिखिज़्म में, वो आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का जो टाइम पीरियड है वो है 1552 से लेके 1574। ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के टाइम पे थे ये गुरु। और इन्होंने जो है एक सीट एस्टेब्लिश करी थी जिसका नाम था गोविंद पाल पंजाब। इन्होंने जो अपनी सीट थी वो गोविंद पाल पंजाब में अपनी एस्टेब्लिश करी थी। और इनकी बेटी थी बीबी बीबी बानी, जिसको अकबर ने 80 विलेज गिफ्ट करे थे। और इन्होंने अपना सक्सेसर जो है अपने दामाद को बनाया था। अब हम पढ़ते हैं गुरु रामदास के बारे में। गुरु रामदास का पीरियड है 1574 से लेके 1581। ये अकबर के समकालीन थे और ये अकबर के दोस्त भी थे। 1577 में अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन दी थी, जिसे रामदास नगर के नाम से जाना जाता था और अब ये अमृतसर है। और गुरु रामदास के नाम पे ही अब अमृतसर का एयरपोर्ट बन रहा है, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। अब हम आ जाते हैं गुरु अर्जुन देव पे। अर्जुन देव का जो टाइम पीरियड है वो है 1581 से लेके 1606। ये जो है कंटेम्प्रेरी थे अकबर और जहांगीर के। अकबर और जहांगीर के ये समकालीन थे और इन्हें जो है टाइटल मिला हुआ था सच्चा बादशाह का। 1589 में इन्होंने हरबिंदर साहब जो है 1589 में गुरुद्वारा है उसको निर्माण शुरू करा था, जिसको गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। और इसकी जो नींव थी गोल्डन टेम्पल की, वो एक सूफ़ी संत ने डाली थी जिसका नाम है हज़रत मियाँ मीर। इसकी जो है गोल्ड प्लेटिंग, जो गोल्डन टेम्पल है उसको सोने से महाराजा रणजीत सिंह ने सजवाया था, जिन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को पाँच बार अपनी वॉइस में और 18 बार संत और कबीरदास और रामदास की वॉइस में इन्होंने सुनवाया था, इन्होंने कंपाइल करवाया था। और 1606 में इन्होंने खुसराहो के रिवोल्ट में
मदद करी थी जहांगीर के विरुद्ध में। और इसी के बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को अरेस्ट कर लिया था और इन्हें फिर मृत्यु की सज़ा सुनाई थी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो हमारे 6th नंबर के गुरु आ जाते हैं गुरु हरगोबिंद, जो कि 1606 से 1644 तक थे। ये जहांगीर के टाइम पे थे और ये इन्होंने ही 12 फुट ऊंचा अकबर का तख्त, अकाल तख्त, इन्होंने 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त बनवाया था, जिसे गुरु का सिंहासन कहा जाता है। इन्होंने ही सिखिज़म में आर्मी की ट्रेनिंग और उन्हें ये कहा था कि आप नॉन वेज खाइए। ठीक है, आर्मी की ट्रेनिंग दी और सिखिज़म में नॉन वेज खाने का प्रचलन इन्होंने बढ़ाया। और इन्होंने एक जो है शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम था कीरतपुर, जो कि कश्मीर में था। आगे पढ़ लेते हैं। गुरु हर राय के नाम, गुरु हर राय आ जाते हैं हमारे 7th नंबर पे, जो कि 1644 से 1661 तक थे। ये शाहजहाँ और औरंगज़ेब के टाइम पे थे और इन्होंने दारा शिकोह की मदद करी थी सक्सेसरशिप में। इसके 2 बेटे थे, राम राय और कृष्ण। तो हर कृष्ण जो है अगले गुरु बनते हैं। तो अगले गुरु जो हैं वो हैं हरकिशन। इन्होंने 1661 से 1664 तक थे ये, और ये मात्र 8 साल की उम्र में जो है गुरु बन गए थे। 9th गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे उनका टाइम पीरियड है 1664 से लेके 1675। जो इनका बेटा है, जो है ये गुरु हरगोबिंद के बेटे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है एक पॉलिसी चलाई थी औरंगज़ेब के ख़िलाफ़, और इसी के ही चक्कर में 1675 में औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट गुरु के बारे में, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह का टाइम है 1675 से 1708। ये जो है ये लास्ट गुरु माने जाते हैं सिख लोगों के, और ये पैदा हुए थे बिहार पटना में। इन्हें भी सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। और 1699 में इन्होंने जो है खालसा पंथ की शुरुआत करवाई थी आनंदपुर पंजाब में। ठीक है, खालसा पंथ को ही हम सिख कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, जो हमारे 10th गुरु थे, उन्होंने एक सिटी बनवाई थी हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है पनोटा। इन्होंने एक नए फेस्टिवल की शुरुआत करवाई थी जिसका नाम है पाहुल, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है कृष्ण अवतार, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है विचित्र नाटक। और 1708 में ये जो है आज़िम खां द्वारा मारे गए थे। आज़िम खां द्वारा मारे गए थे, और उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह फर्स्ट। अब पढ़ते हैं हम बंदा बहादुर के बारे में। बंदा बहादुर जो थे वो 1708 से लेके 1716 तक थे, और ये जम्मू में पैदा हुए थे। इनका जो चाइल्डहुड नेम था, बचपन का नाम था, वो था लक्ष्मण देव, और बाद में ये महादेव दास बैरागी के रूप में जाने जाते थे, माधव दास बैरागी। और गुरु गोबिंद सिंह ने इन्हें गुरु का बंदा कहा था, या फिर बंदा बहादुर नाम दिया था, और इन्हें गुरु बख्तियार सिंह के नाम से भी वो पुकारते थे। इन्होंने ही पंजाब को इंडिपेंडेंट घोषित करवाया था, और ये सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर बने थे सिख कम्युनिटी के। और इन्होंने जो है पंजाब में गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के सिक्के भी चलवाए थे। और 1716 में मुग़ल एम्परर फ़र्रुखशियार ने इन्हें हरा दिया था, बंदा बहादुर को, और इनकी मृत्यु कर दी थी। तो जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर बने थे पंजाब के वो थे महाराजा रणजीत सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1792 से लेके 1839।
तो 1796 में जामन शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, उसका आक्रमण हुआ था। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कैपिटल लाहौर बना दी थी, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लाहौर बना दी थी, और अपनी रिलीजियस कैपिटल 1805 में अमृतसर को बनाया था। 1809 में अमृतसर की ट्रीटी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच में, और इसमें जो साइन किए थे वो चार्ल्स मेटकॉफ ने साइन किए थे। जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने शाह शुजा को अफ़गान रूलर बनने में मदद करी थी 1809 में, और शाह शुजा ने ही फिर इसके बदले में उन्हें कोहिनूर डायमंड गिफ्ट करा था रणजीत सिंह को। और ये ही एक ऐसे रूलर हैं जिन्होंने कभी भी सब्सिडरी अलाउंस जो ब्रिटिशर्स देते थे उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा था। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद इनके सक्सेसर्स आए जो थे आते हैं जो थे खादाक सिंह, नौनिहाल सिंह, और फिर आए शेर सिंह। शेर सिंह के बाद आए जो सबसे आखिरी रूलर थे पंजाब के, महाराजा दिलीप सिंह। ठीक है। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1843 से लेके 45 तक, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। और उसके बाद फिर 1845 में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो 1848 से 49 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पे कब्जा कर लिया था, और उस टाइम पे दिलीप सिंह को पेंशनर बना दिया था ब्रिटिशर्स का। और फिर जो है दिलीप सिंह ने कोहिनूर डायमंड गिफ्ट करा था क्वीन विक्टोरिया को 1849 में। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।